बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज एक बार फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतज़ामी मामलात हैं हम उस पर बात करेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है यहाँ पर जो एक लूट सेल जो है वो लगी हुई है, वहाँ पर मुख्तलिफ ओहदे जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें जाहिर है मिनिस्टर भी लिए जा रहे हैं, एडवाइज़र भी लिए जा रहे हैं, स्पेशल एडवाइज़र्स की भी एक पूरी लाइन लगी हुई है। लेकिन हमें हैरत ज़रा एक और वाक़या पर हुई है कि गुज़िश्ता दिनों जो है इनकी एक एडवाइज़र सीएम साहब की जो एडवाइज़र है मशाल आजम यूसुफ जही साहबा, जिनको 3 दफ़ा जो है वो डी नोटिफाई किया गया और 3 दफ़ा ही नोटिस उनका किया गया कि वो एडवाइज़र के तौर पर काम करेंगी। तो आखिर में ये माजरा क्या, हम इस पे बात करेंगे कि यहाँ पर जो मशाल यूसुफ जही साहबा है उनका वैसे बैकग्राउंड जो है वो सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पर बहुत इन है, लाखों के हिसाब से उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनको एडवाइज़र बनाया गया। लेकिन उनकी कुछ स्टेटमेंट ऐसी आई कि जिसके बाद उनको एडवाइजरी से हटा दिया गया और ये चुपन चुपाई जो है वो चलती रही। अब तकरीबन हैट्रिक तो पूरी हो चुकी है, उनको पार्टी से या डी नोटिफाई करके जो है वो ले ली गई और फिर उसको वापस कुछ दिन कबल फिर रख लिया गया। तो यहां पर हमारे जराए बताते हैं कि चूंकि ये एक खास शख्सियत के साथ कुर्बत का मामला है, जिसकी वजह से वो बार बार वो बच जाती है, और वो खास शख्सियत जो है वो कौन है, वो जाहिर है बुशरा बीबी की शख्सियत है कि बुशरा बीबी की वजह से जो है सीएम साहब उनको निकालते हैं और बुशरा साहबा जो है उनको फिर उनका नोटिफिकेशन करवा देती हैं। तो ये एक टग ऑफ वार जो है इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान जारी है कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और एक बात बताऊं कि यहाँ पर बानी पीटीआई की खिदमत करने से और यहाँ पर जो बुशरा बीबी की खिदमत करने से अली अमीन साहब जो हैं उनको तो फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ जो अपने जो एडवाइजर्स हैं या जो सूबाई वुज़रा हैं उनकी एहानत का भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस वक्त 2 वजीर जो हैं यहाँ पर जो शायद उनकी मर्जी के नहीं लगाए गए, उन 2 वजीरों में से एक हुमायूं खान है, जिसको अब वाशरूम में दफ्तर बना के दिया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं कि इस वक्त जो है सेक्रेटरीट पेशावर में जो है सूबाई सेक्रेटरीट में यहाँ पर बाथरूमों को जो है एक ऑफिस की शक्ल दी जा रही है और उस पर काम चल रहा है। इनके लिए कोई दफ्तर नहीं है। और इसके साथ साथ नेक मोहम्मद साहब जो है यहाँ पर वजीरिस्तान से जिनका ताल्लुक है, उन साहब के लिए भी जो दफ्तर बनाया जा रहा है एक बदबूदार तारीक किस्म के बेसमेंट में बनाया जा रहा है, जिस पे वहां पर कोई जाना पसंद भी नहीं करता। उस बेसमेंट की कुछ जो हमारे पास खबर आ चुकी है कि उसमें चूंकि गटर की जो बदबू है वो हर वक्त जो होती मौजूद होती है, तारीकी होती है, और उसमें जो है सीएम साहब के हुक्म पर जो है मुतलका सीनियर एडवाइजर साहब नेक मोहम्मद साहब के लिए दफ्तर बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उनकी मर्जी के खिलाफ जो है जो वजीर बने हैं या मुशीर बने हैं उनके साथ जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का क्या जो है वो सलूक चल रहा है। एक को उन्होंने जनाब साहब दफ्तर दे दिया है वाशरूम्स के, दूसरे को दे रहे हैं जनाब साहब एक बदबूदार तारीक किस्म की बेसमेंट में। इसके साथ साथ एक टग ऑफ वार जो है वो वज़रा में और जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान चल रही है। रोज रोज के एहतजाज, रोज रोज के जिंदाबाद, रोज रोज इस्लामाबाद की तरफ यलगार करने की जो सोच है यहाँ पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ और यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान के खिलाफ जो अमूर हैं, उस हवाले से बहुत सारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त यहाँ पे सूबाई वुज़रा में, उनके मुशीरों में और उनके अरकान पार्लियामेंट में मौजूद हैं और इस पे बातचीत भी की जा रही है। हम सिर्फ आज बात कर रहे थे मशाल यूसुफ जही के हवाले से कि किस तरीके से उनको 3 मरतबा डी नोटिफाई किया गया और तीनों मरतबा जो है उसको बहाल किया गया बुशरा बीबी की मुदाखलत पर। चौथी मरतबा अब वो फिर मुशीर बनी है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, तो देखेंगे कि वो कब तक यहाँ पर इस सीट पर रहती हैं। इसके साथ साथ हुमायूं खान के लिए भी हम दुआ गो हैं कि अब तो उनको बाथरूम में ही अपना काम जो है वजारत के काम करने पड़ेंगे, उनके मेहमान भी उसी जगह पे आएंगे। पूरे सेक्रेटरीट को क्या, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो यहाँ पर जो सरकारी दफातर की तरफ जाने वाले अफराद हैं उनको अच्छी तरह बखूबी इल्म है कि किस जगह पर हुमायूं साहब बैठे होंगे। इसी तरह नेक मोहम्मद साहब के लिए भी हम दुआ गो हैं। उम्मीद है अब तो मास्क आ गए हैं, बहुत अच्छे फ्रेगरेंस भी आ गए हैं, तो वो लगाकर इंशाल्लाह वो अपने दफ्तर में अपने काम अंजाम देंगे। शायद उनके ताल्लुकात जो है वज़ीर आला के साथ बेहतर हो जाए तो उनको कोई अच्छी जगह भी मिल जाए। लेकिन ताहाल अभी तक की खबर यही है कि एक गंदे वाशरूम में हुमायूं खान के लिए, जबकि नेक मोहम्मद के लिए बेसमेंट में दफ्तर तैयार किए जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।